चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम सीखते हैं इनपुट टैक्स क्या होता है और इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। ठीक है ना। मान लो एक ट्रेडर हमारे पास है, ये ट्रेडर है, ये गुड्स को बेचता है और गुड्स को खरीदता है, उसके बाद गुड्स को बेचता है। तो इसने परचेज की 100 रुपीज की गुड्स, ठीक है ना, इसने परचेज की 100 रुपीज की गुड्स किस लिए, सेल करने के लिए। तो परचेज पे इसने क्या किया काम, इसने टैक्स भी दिया 18% इसने जीएसटी भरा इस पे 18% जीएसटी। वो कितना हो गया 18 रुपीज। तो टोटल गुड्स का वैल्यू क्या बना 118। अब ये जो 18% जीएसटी इसके लिए है क्या, ये है क्या, इसने ये पे किया है, तो इसके लिए क्या बनेगा ये इनपुट जीएसटी। ठीक है ना, ये इसी के लिए एसेट भी होता है। ठीक है। अब इनपुट जीएसटी क्या होता है, जब आप लोग टैक्स पे करते हो, ठीक है ना, जब ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर टैक्स पे करता है उसे क्या बोला जाता है इनपुट जीएसटी। इसको क्रेडिट मिलता है, ठीक है ना, इसका ये क्या करेगा सेट ऑफ। अब ये इन्हीं गुड्स को सेल करेगा, ठीक है ना, 118 की गुड्स थी, सेल करेगा 120 में इसको सेल करेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी लगाएगा 18% जीएसटी। तो चलिए अभी 118 की जो गुड्स है इसको सेल करेगा, प्रॉफिट 2 रुपीज का प्रॉफिट रखेगा, तो 120 में बेचेगा, ठीक है। तो इस पे भी जीएसटी लगाएगा 18%, वो बनता है हमारे पास 21.6, ठीक है ना। अब गुड्स का वैल्यू टोटल कितना हो गया 141.6। ये जो जीएसटी इसने कलेक्ट किया, ठीक है, कस्टमर से इसने कलेक्ट किया, ये जो जीएसटी है इसे बोला जाएगा आउटपुट जीएसटी, ठीक है ना। तो ये क्या होती है इसके लिए लायबिलिटी, ठीक है। हमने सुना है कि मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो भी बिजनेसमैन है उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। कैसे पे नहीं करना पड़ता, अब देखिए यहां पर इसका क्या होगा सेट ऑफ। तो आउटपुट जीएसटी, ठीक है ना, आउटपुट जीएसटी इसने कलेक्ट कितना किया कस्टमर से 21.6। इसे सेट ऑफ करेंगे हम इनपुट जीएसटी से, तो माइनस करेंगे इसमें क्या इनपुट जीएसटी। इसने कितना पे किया था, इसने पे किया था 18 रुपीज, ठीक है ना। तो 21.6 में से 18 माइनस कीजिए, तो 3.6 इसके पास जो पड़ा हुआ है ये है पेबल। ये इसको गवर्नमेंट की तरफ देना है, इसको गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है ना, पेबल टू गवर्नमेंट। तो ये होता है हमारे पास इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी एसेट होता है और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इसके लिए लायबिलिटी होती है। तो आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी माइनस किया जाता है, जो बचेगा वो इसको पे करना है गवर्नमेंट की तरफ। अब मुझे बताइए क्या इसने जेब से कुछ दिया, अब मुझे आप ये बताइए क्या इस ट्रेडर ने या मैन्युफैक्चरर ने अपनी जेब से टैक्स पे किया, अपनी जेब से जीएसटी पे किया? नहीं। जब इसने गुड्स परचेज किए थे उस टाइम से कितने रुपीस पे किए थे 18, और इसे कस्टमर से लिया कितना था 21। ये देखिए इसे कस्टमर से लिया कितना था 21। उस 21 इसे लिया था 21.6 इसे कस्टमर से लिया था, पे कितना किया था 18। इसमें से ये माइनस करो तो एक्स्ट्रा पैसा जो इसके पास है 3.6 ये इसका अपना नहीं है ना, ये इसे कस्टमर से लिया था, तो ये किसका है, ये गवर्नमेंट का है, तो ये गवर्नमेंट को ये पे करेगा 3.6। अब मुझे पता है गवर्नमेंट के पास कितना गया, गवर्नमेंट के पास टोटल रेवेन्यू कितना गया, गवर्नमेंट के पास गया एक तो ये 18, ठीक है ना, और 3.6 ये कितना होता है 21.6। ये देखिए 21.6 जो है ये गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू मिला इस वैल्यू से, ठीक है ना। अच्छा ये किसकी जेब से गया, ये गया कस्टमर की जेब से, ठीक है ना। ये पे किसने किया, कस्टमर ने, ठीक, लेकिन कस्टमर ने डायरेक्ट पे नहीं किया, कस्टमर ने किसके थ्रू पे किया, मैन्युफैक्चरर के थ्रू, ठीक है ना, या ट्रेडर के थ्रू पे किया, ठीक है। तो अब आपको समझ आई बात, ये जो इनपुट जीएसटी होता है या आउटपुट जीएसटी क्या होता है। तो इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट होता है, आउटपुट जीएसटी हमारे लिए लायबिलिटी होता है। चलिए और सीखते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंट्रा स्टेट पे लगता है, ठीक है ना। इंट्रा स्टेट क्या होता है, जब विद इन स्टेट कोई भी सप्लाई हो गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। इसका रेवेन्यू किसको जाता है, सेंट्रल को। एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। ये भी किस पे लगता है, इंट्रा स्टेट पे लगता है। इंट्रा स्टेट मींस विद इन स्टेट, ठीक है ना। तो इसका रेवेन्यू जाता है किसको, स्टेट को। तो ये इकट्ठे लगते हैं, मान लो 18% लगा है जीएसटी, तो 9% जाएगा किसको, सेंट्रल को, 9% जाएगा किसको, स्टेट को, ठीक है। उसके बाद होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी कहां पर लगता है, इंटर स्टेट पे लगता है, ठीक है ना,
इंटरस्टेट क्या होता है? जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक यूटी से दूसरी यूटी या एक स्टेट से दूसरी यूटी, एक स्टेट से एक यूटी में जब गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होगी सप्लाई, तो उसमें क्या लगता है? आईजीएसटी। इसको लेवी लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट भी करती है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पंजाब से गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई हुई है कहां पर? जेएंडके में सप्लाई हुई है, ठीक है ना। तो कलेक्ट करेगा कौन? सेंटर, और देगा किसको? फिर जेएंडके को ये देगा ये पैसा, क्योंकि ये पैसा इसकी रेवेन्यू जो है वो किसके पास जाती है? कंज्यूमिंग स्टेट के पास जाती है, ठीक है ना। तो जिसने इसको परचेज किया उसने टैक्स पे भी किया, तो उसी स्टेट को इसका रेवेन्यू भी जाना चाहिए। तो ये हमारा इसका सिस्टम है, किसका? सीजीएसटी का, एसजीएसटी का और आईजीएसटी का। तो यूटीजीएसटी का भी ऐसे रहेगा। यूटीजीएसटी अगर इंटरस्टेट होगा तो यही चलेगा, इंटरस्टेट होगा तो आईजीएसटी लगेगा यूटीजीएसटी में। चलिए आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ये वाला एंड सेकंड ये वाला। तो यहां पर क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्या होता है? जो हम पे करते हैं, जो हमारे एसेट होता है, तो उस पे हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर हमने एक्स्ट्रा पे किया है तो हमें वापस मिलना चाहिए पैसा, ठीक है। या हमने अगर इनपुट किया है तो जो हमने पे किया है, तो जो हम कलेक्ट करेंगे आउटपुट, उसमें से वो एडजस्ट करना है हमें, ठीक है ना। उसे बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो एडजस्ट कहां से होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका? सीजीएसटी का। अगर आपने सीजीएसटी में टैक्स आपने पे किया, आप मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, अगर आपने पे किया है सीजीएसटी में, कौन सा टैक्स? इनपुट टैक्स आपने क्या किया है? पे किया है। तो उसका क्रेडिट कहां से आपको एडजस्ट करना है? आपको वो करना है आपको आउटपुट लायबिलिटी है, कहां से? सीजीएसटी से या आईजीएसटी से। दोबारा से याद रखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट किसका? सीजीएसटी का। एडजस्ट आपको कहां से करना है? आउटपुट टैक्स कहां से? सीजीएसटी से या आईजीएसटी से, ठीक है ना। ऐसे अगर आपने टैक्स पे किया है कहां पर? एसजीएसटी में, तो उसे बोला जाएगा इनपुट टैक्स। एसजीएसटी में, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आपने पे किया है, तो उसको आप कहां से करोगे एडजस्ट? आउटपुट लायबिलिटी कहां से? एक तो करोगे आप एसजीएसटी से, सॉरी, एक करोगे उसको भी आप कहां से करोगे? एसजीएसटी से, और करोगे आप कहां से? आईजीएसटी से। तो आईजीएसटी दोनों जगह से सेटअप हो पा रहा है, ठीक है ना। सीजीएसटी से भी सेटअप हो रहा है और एसजीएसटी से भी सेटअप हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक यूटिलाइजेशन मैट्रिक्स है। तो इसके जरिए हम सीखते हैं कौन सा इनपुट किस आउटपुट से सेटअप हो सकता है। प्रेफरेंस क्या रहेगी? पहले कहां से सेटअप होगा, उसके बाद से कहां सेटअप होगा, ठीक है ना। आउटपुट जैसे हम जानते हैं, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट हम पे करते हैं, सॉरी कलेक्ट करते हैं, हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी, ठीक है ना। ये हम कलेक्ट करते हैं, लायबिलिटी होती है, और ये हमारे लिए क्या होता है? एसेट। इनपुट हम क्या करते हैं? पे करते हैं, ये हम पे करते हैं। आउटपुट क्या है? हम ये रिसीव करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी है, ठीक है ना, इनपुट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो सबसे पहले हम कहां से सेटअप करने की कोशिश करेंगे? उसको आउटपुट ऑफ आईजीएसटी से ही सेटअप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। दोबारा से सुनिए, अगर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी है तो पहले कहां से सेटअप करेंगे? आईजीएसटी ऑफ आउटपुट। अगर कुछ बचता है फिर हम कर सकते हैं आउटपुट ऑफ सीजीएसटी या आउटपुट ऑफ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। इन दो में से कहीं पर भी कर सकते हैं, यहां पर हमारी चॉइस है, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है ना। बट फर्स्ट प्रेफरेंस कहां पर रहेगी? इनपुट आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा? कहां से सेटअप होगा? ये आउटपुट आईजीएसटी का, ठीक है ना, यहां से। फिर अगर कुछ बचा वो कहां से सेटअप होगा? आउटपुट सीजीएसटी से या आउटपुट एसजीएसटी या आउटपुट यूजीएसटी से। तो आउटपुट कंपनसेशन सेट से ये सेटअप नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या सेटअप होगा? जो यहां का इनपुट होगा वो ही यहां पर सेटअप होगा, ये और किसी के साथ सेटअप हो ही नहीं सकता। क्या? आउटपुट कंपनसेशन सेस। सेकंड आते हैं हमारे पास इनपुट सीजीएसटी हमारे पास है, ठीक है ना। इनपुट सीजीएसटी जो हमने टैक्स पे किया है, तो इसे हम सेटअप कहां से करेंगे? सबसे पहले इसको सेटअप कहां से करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी से, ठीक है ना। सीजीएसटी इनपुट का है तो इसी के आउटपुट से हम क्या करेंगे? इसको सेटअप। फिर अगर बचता है दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? आउटपुट आईजीएसटी से, ठीक है ना। आउटपुट एसजीएसटी या यूटीजीएसटी से सेटअप नहीं होगा और कंपनसेशन सेस से भी ये सेटअप नहीं होगा। थर्ड वन इज इनपुट एसजीएसटी हो या इनपुट यूटीजीएसटी हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी इसको सेटअप होने की? पहले ये सेटअप कहां से होगा? आउटपुट एसजीएसटी से या आउटपुट यूटीजीएसटी से सेटअप होगा। कौन सा वाला? इनपुट एसजीएसटी या इनपुट यूटीजीएसटी से, ठीक है ना। सेकंड प्रेफरेंस कहां से रहेगी इसको? आउटपुट आईजीएसटी से, ठीक है ना।
तो आउटपुट सीजीएसटी से सेटअप हो नहीं पाएगा और आउटपुट कंपनसेशन सेस से भी सेटअप नहीं हो पाएगा। द लास्ट वन इज इनपुट सेस, जो कंपनसेशन सेस होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वाले लेक्चर में। तो ये कहां से सेटअप होगा? ये सिर्फ अपने ही से सेटअप होगा। जो इसका आउटपुट होगा, आउटपुट कंपनसेशन सेस से सेटअप होगा, ये कहीं और से सेटअप हो नहीं सकता। तो ये हमारा मैट्रिक्स टेबल है सेटअप होने का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल से हम सीखते हैं जो अभी हमने मैट्रिक्स सीखा, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो सीखते हैं कैसे सेटअप होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स है, उसने गुड्स खरीदी है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट क्या होता है? विद इन स्टेट, ठीक है ना। और कितने की खरीदी है गुड्स उसने? 60,000 रुपीज की। उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो इसने इन गुड्स को बेचा है कितने? इंट्रास्टेट में ही बेचा है इन गुड्स को, विद इन स्टेट, ठीक है। कितने पे बेचा है? 20% प्रॉफिट पे, ठीक है ना। तो हमें जीएसटी पेएबल यहां से निकालना है। इंट्रास्टेट आप जानते हो इसमें क्या लगता है? एसजीएसटी लगता है और सीजीएसटी लगता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। परचेज, इसने कितने में परचेज गुड्स की है? 60,000 में से परचेज की है। और इसमें कितना टैक्स लगता है? 18% जीएसटी लगता है। अगर इंट्रास्टेट है तो कितना लगेगा? एक तो लगेगा 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, ठीक है। 9% के हिसाब से कितना हो गया वो हमारे पास? 5,400, ठीक है ना। इसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। तो टोटल वैल्यू कितना बना गुड्स का? 70,800। तो इसने गुड्स परचेज किए 60,000 में, और इसने कितना पे किया? जीएसटी, सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी कितना? 9%। क्यों इसे दो किए पे? क्योंकि ये इंट्रास्टेट है, ठीक है ना। अब इसको गुड्स बेचनी है। ये गुड्स कितने में बेच रहा है? 20% प्रॉफिट, ठीक है ना। गुड्स 60,000 के हैं, इस पे 20% क्या करेगा ये? प्लस 20% प्रॉफिट, वो होता है हमारे पास 72,000 में गुड्स ही बेच रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी लगेगा टैक्स कौन सा? सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। वो कितना होता है? क्योंकि 18% टोटल है तो 9% कितना होता है? 6,480। तो टोटल वैल्यू कितना बनता है गुड्स का हमारे पास? 84,960। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला टैक्स, इसे बोला जाता है आउटपुट, ठीक है। ये क्या होता है हमारे लिए? ये लायबिलिटी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है? एसेट होता है, क्योंकि ये हम पे करते हैं, ये हम कलेक्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेटअप करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी 6,480 है, आउटपुट हमारे पास एसजीएसटी 6,480 है, जो लायबिलिटी है जिससे हमें माइनस करना है किसको? इनपुट को सेटअप करना है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे लिखा आउटपुट सीजीएसटी 6,480, आउटपुट एसजीएसटी 6,480, ठीक है ना। तो हम किससे इसको माइनस करेंगे? इनपुट से। हमारे पास इनपुट भी क्या है? सीजीएसटी 5,400 और एसजीएसटी 5,400, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे इनपुट, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, सीजीएसटी 5,400। तो इसे हम कहां से पहले करेंगे? सेटअप कहां से माइनस करेंगे? यहां से माइनस करेंगे 5,400, ठीक है ना। तो यहां से नहीं होगा, ये बचा कितना हमारे पास? 1,080, ठीक है। अब ये वाला कहां से सेटअप होगा? ये वाला सेटअप होगा कहां से? यहां से, ठीक है ना। यहां से इनपुट सीजीएसटी यहां से सेटअप नहीं होगा, पहले ये वाला होगा एसजीएसटी वाला, ठीक है ना। इसको हम यहां से सेटअप करेंगे, तो बचा कितना हमारे पास? 1,080, ठीक है। तो 1,080 जो है ये हमारे पास क्या है? जीएसटी पेएबल, ठीक है ना। 1,080 प्लस 1,080, ये हमारे पास क्या आएगा? जीएसटी पेएबल। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि सेटअप कैसे किया जाता है, आउटपुट में से इनपुट टैक्स कौन सा कहां से लेस किया जाता है, जीएसटी पेएबल कैसे निकाला जाता है। सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको